गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जब हमने गेसिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाया पेपर आपका F12 का फर्स्ट ईयर 2025 से 27 के बच्चों के लिए, तो उसमें शायद किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है उसमें हमारी आवाजें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन आज मैं फिर दोबारा आपको बनाकर बता रहा हूँ। तो आज हम इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार डीएलएड आपका जो है फर्स्ट ईयर सेशन आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे 25 से 27 के बच्चों के लिए गेसिंग क्वेश्चन कराने वाले हैं पेपर आपका F12 का, जिसमें आपको शिक्षा में सूचना और संचार तकनीकी के बारे में जानना और पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल आपको जो है 5 यूनिट पढ़ने हैं और प्रत्येक यूनिट से आपके जो है सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हम आपको 15 से 12 क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट 1 की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में आईसीटी की भूमिका पर प्रकाश डालें। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहने का मतलब होता है जो हमारा पढ़ाई है या जो हमारा एजुकेशन है उसको प्रभावी बनाने में आईसीटी का महत्व क्या है या उसका उपयोग क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात कर ले या शिक्षण के कार्य की बात कर ले तो उसमें हमारा जो आईसीटी है यानी कंप्यूटर है उसका प्रयोग जो है काफी ज्यादा होने लगा है, इंटरनेट का प्रयोग होने लगा है, आईसीटी उपकरणों का प्रयोग होने लगा है, जिसके माध्यम से हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या हुआ है, काफी जो है सरल एवं सुगम हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से हमारा आईसीटी का आने से हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफी बदलाव हुआ है। हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया काफी सरल, सुगम एवं आसानी तरीके से आगे बढ़ा है। दूसरा सवाल देखिएगा, सूचना और संचार तकनीकी के विभिन्न साधनों और उपकरणों का प्रकाश डालिए। तो सूचना एवं संचार तकनीक यानी वैसा उपकरण का नाम बताना है जिससे कुछ ना कुछ हमें सूचना और संचार मिले। तो मेरे प्यारे बच्चे, सूचना एवं संचार तकनीकी के उपकरण की बात कर रहे हैं या साधनों की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे साधन और उपकरण आ जाएंगे, जैसे आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, आपका समझिए तो विभिन्न प्रकार के जो भी मतलब डिजिटल उपकरण है वो सब आपके जो है आईसीटी के अंतर्गत आ जाएंगे, उसके उपकरण के रूप में आ जाएंगे। तो आप उसका यहां पर लिखिएगा और उसको विस्तार तरीके से विश्लेषण कीजिएगा। उसके बाद आपका तीसरा सवाल है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी कैसे प्रभावी है, उसको आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मतलब क्या है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का तात्पर्य होता है वैसे बालक जो किसी न किसी मानसिक वो शारीरिक रूप से बीमार हो या ग्रसित हो। तो वैसे बच्चों के विकास में या वैसे बच्चों की शिक्षा में आईसीटी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि आईसीटी के आने की वजह से हम बेहतर तरीके से बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करके हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दीक्षा बेहतर दे पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिनको देखने में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में दिक्कत आती है या मंद बुद्धि वाले हैं, तो वैसे बच्चों का प्रयोग बेहतर शिक्षा देने के लिए हम वैसे बच्चों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और बहुत सारे टेक्नोलॉजी चीजों का प्रयोग करके हम बच्चों को हेयरिंग डिवाइस, डिजिटल जो है आपका डिस्प्ले वाला चश्मा, बहुत सारे उपकरणों देते हैं जिसके माध्यम से बच्चे उसका यूज करके अपने शिक्षण कार्य को और बेहतर कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल आपके यूनिट 1 से था। अब हम लोग यहाँ पर यूनिट 2 की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, यूनिट 2 से भी आपका 3 से 4 सवाल है। पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऑडियो और वीडियो सिस्टम और मल्टीमीडिया के उपयोग का वर्णन करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऑडियो और मल्टीमीडिया यानी मल्टीमीडिया कहने का मतलब होता है जो वीडियो लेक्चर होते हैं, जो भी साइट्स है जहां पर वीडियो मिलते हैं, जहां पर बहुत सारे वीडियो के माध्यम से चीजें और ज्ञान बताई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया के अंतर्गत आपका 2 आता है, एक ऑडियो और एक वीडियो। तो ऑडियो में आप देखते हैं रेडियो हो गया, कैसेट हो गया, आपका बंडल हो गया, ऐसे प्रयोग करके हम उससे ज्ञान को अर्जित करते हैं या अपने शिक्षण को बेहतर बनाते हैं। ऑडियो कहने का मतलब जिसको हम केवल सुन सकते हैं, लेकिन वीडियो कहने का मतलब होता है जिसको सुन और बोल या देख दोनों सकते हैं। तो इसके बारे में लिख दीजिएगा। बहुत सारा आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर की बात कर ले, रेडियो की बात कर ले, बहुत सारे उपकरण की बात कर ले, कैसेट की बात कर ले, सीडी की बात कर ले, समझ गए। उसके बाद देखिएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का संक्षिप्त परिचय देते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर एवं मोबाइल और लैपटॉप का उल्लेख करें। इनमें से हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे रोचक बनाया इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है,
कंप्यूटर की बात कर ले, लैपटॉप एक कैरी जो है समझिए वो भी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तीनों डिवाइसेस जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को काफी प्रभावी बनाया है, क्योंकि इसका आने से जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफी सुधार आया है, काफी जो है सरल और सुगम हुआ है। आज दूर दराज बैठे जो है कहीं भी आप किसी भी देश के शिक्षा दीक्षा को तीनों उपकरणों का प्रयोग करके कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका महत्व यह है कि यह हमें आसानी पूर्वक चीजों को बता देता है। तो आप इसके बारे में लिख दीजिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये तीनों उपकरण जो है काफी बेहतर और महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसके माध्यम से आज कहीं भी बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं, आसानी तरीके से ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं और विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके अपने बेहतर नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोनों सॉफ्टवेयर एक प्रकार का समझिए तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब होता है कि जब भी हम कोई आईसीटी का उपकरण लेते हैं तो उसके अंदर जो भी पहले से इन्वॉल्व रहता है एप्लीकेशन, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहने का मतलब होता है जब हमको भी जरूरत के अनुसार से अपने फोन में, लैपटॉप में या सिस्टम में कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं या किसी साइट के ऊपर विजिट करते हैं या जानते हैं, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम जो है अपने आवश्यकता और जरूरतों के अनुसार से करते हैं जो डाउनलोड, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए पहले से ही हमारे कंप्यूटर फोन में स्टोर होता है। समझ गए? तो इसको लिख लीजिएगा। अगला है कंप्यूटर की स्मृति एवं भंडारण क्षमता के बारे में स्पष्ट करें। तो कंप्यूटर की स्मृति एवं भंडारण क्षमता काफी ज्यादा होती है। 1 TB होता है, 256 GB, आपका 556 GB, 128 GB, ऐसे बहुत सारे जो है SSD, CD, DVD, रैम, रोम आते हैं, जिसका प्रयोग जो है हम लोग अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर के स्मृति भंडारण के बारे में यह स्पष्ट है कि कंप्यूटर के स्मृति भंडारण के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंतर्गत हम अपने डाटा को सुरक्षित रखते हैं, जिसका प्रयोग हम कई साल बाद भी करते हैं, तो वो हमारा सही सलामत रहता है। क्लियर है? जी हाँ। अब हम लोग जो है यूनिट 3 की बात करेंगे। तो यूनिट 3 में देखिएगा 3-4 सवाल है और ये चारों सवाल जो है आपका MS वर्ड से रिलेटेड है। MS आपका जो है वर्ड से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। याद रखिएगा यूनिट 3 से आपका ये सवाल देखेगा, कुछ नहीं करना है, केवल आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक प्रकार का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग हम लोग जो है डाटा को लिखने, एडिट करने, प्रेजेंटेशन को बनाने में या आंकड़ों का संरक्षित करने में, सुरक्षित करने में, जांच पड़ताल करने में यूज करते हैं। इसके बारे में बता दीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, शिक्षण अधिगम में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यानी पीपीटी जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को पीपीटी बोलते हैं। MS वर्ड का मतलब आपका MS वर्ड और आपका स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल होता है। अगर आपने कंप्यूटर की क्लास किया है तो आपका ये पेपर बहुत आसान जाएगा। देखिए MS वर्ड की बात कर ले या पीपीटी की बात कर ले, तो पीपीटी में हम लोग जो है चीजों को क्या करते हैं, व्यवस्थित तरीके से सजापूर्ण जो है लाते हैं और लिखते हैं, और इसका यूटिलाइज हम लोग जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से या किसी भी प्रोजेक्ट को दर्शाने के लिए, बेहतर तरीके से किसी टॉपिक को समझाने के लिए हम लोग जो है पीपीटी का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से फायदा यह होता है कि ये काफी आकर्षक होता है, जिसको देखकर बच्चे आसानी तरीके से सीखते हैं, और टीचिंग प्रोफेशन में इसका प्रयोग हम लोग कठिन से कठिन विषयों को आसानी तरीके से डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से पढ़ाने के लिए हम लोग पीपीटी का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड की बात कर ले तो एक प्रकार का ये MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग हम लोग जो है PDF को एडिट करने में, डॉक्यूमेंट बनाने में या नोट्स बनाने में करते हैं, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी जो है डॉक्यूमेंट, PDF और नोट्स बनाने में करते हैं। स्प्रेडशीट जो होता है आपका इस टाइप का होता है, एक्सेल और रो जिसमें होता है, यह आपका स्प्रेडशीट होता है। तो स्प्रेडशीट में क्या करते हैं हम लोग, डाटा का संग्रहित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और हम लोग इसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात कर ले तो बच्चों का अटेंडेंस, बच्चों का लेखा जोखा, विद्यालय कार्यक्रम का लेखा जोखा, पैसों के लेन देन के बारे में हम लोग जो है स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। ये बातें आप याद रखिएगा। समझ गए? ये बातें आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो अगला सवाल यहां पर आपका देखिएगा, यूनिट नंबर 4 की बात कर ले तो यूनिट नंबर 4 से आपका पहला सवाल है, इंटरनेट की अवधारणा को स्पष्ट करें। इंटरनेट के शैक्षणिक महत्व और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। यानी कहना चाह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि इंटरनेट क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट कहां कहां प्रयोग हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, इंटरनेट आपका जो है आईसीटी का महान जो है समझिए तो नेटवर्कों का जाल है, जिसका प्रयोग हम लोग जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी चीज की खोज करने के लिए, विषय वस्तु के ऊपर कार्य करने के लिए, या असाइनमेंट बनाने के लिए, या हम लोग जो है किसी भी चीज को
खोजबीन करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम आसानी तरीके से देश दुनिया की खबरों के बारे में ई लर्निंग मेथड के माध्यम से हम लोग इंटरनेट की सहायता से पढ़ाई कर लेते हैं, दूर दराजों की खबरों को प्राप्त कर लेते हैं, कठिन से कठिन विषयों को आसान तरीके से समझ लेते हैं। साथ ही साथ जो है कठिन से कठिन जो है जानकारियों को प्राप्त करने में हमारी इंटरनेट जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। सर्च इंजन की व्याख्या करते हुए शिक्षण अधिगम में इसका उपयोग बताइए। सर्च इंजन कहने का मतलब होता है आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो भी आपके एप्लीकेशन हो गए जिस पर हम लोग जो है सर्च करते हैं किसी चीज के बारे में, और इसका प्रयोग हम लोग जो है कठिन से कठिन चीजों को खोजने में, विषय को, ज्ञान को जानने में, या हम लोग जो है इसका प्रयोग बुक खोजने में, पढ़ने के लिए, या हम लोग जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए करते हैं। ईमेल क्या है? ईमेल बनाने के लिए प्रक्रिया बताइए और इसकी विशेषता पर प्रकाश डालिए। देखिए, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका प्रयोग हम लोग जो है एक स्थान से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को भेजते हैं, फोटो को भेजते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है वन ऑफ द बेस्ट मीडियम थ्रू विद द मैसेज फॉर वन पैलेस टू अनदर कंट्री या अनदर कंट्री टू वन पैलेस। समझ गए? यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग दूर दराज स्थित जो है चीजों को भेजते हैं, जानते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक एक खाता बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पर जाते हैं, ईमेल पर जाते हैं, वहां पर जाने के बाद अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, ओटीपी वेरीफाई करते हैं, फिर हम लोग जो है अपना मन से एक ईमेल आईडी वहां पर लिखते हैं, उसके बाद उसका पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तब जाकर हमारा ईमेल आईडी एक क्रिएट होता है। साथ ही साथ ईमेल आईडी के विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ईमेल आईडी जो है सबसे फास्टेस्ट जो है मैसेज, फोटो भेजने का एक माध्यम है। इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है, कम समय में आप दूर दराज स्थित जो है मैसेज कर सकते हैं और चंद सेकंडों में वो मैसेज वहां पर पहुंच जाता है। साथ ही साथ ई लर्निंग एवं ओपन लर्निंग सिस्टम की व्याख्या करते हुए शिक्षा में इसकी उपयोगिता बताइए। तो ई लर्निंग और आपका ओपन लर्निंग सिस्टम के माध्यम से क्या है कि आज तरीके से, आसानी तरीके से लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। हम दूर दराज बैठे कहीं भी इंटरनेट की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से इसका प्रयोग करके हम बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब हम लोग इसके जो है यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे। तो इसमें आपका केवल 3 सवाल है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, पहला सवाल है मूल्यांकन में आईसीटी का महत्व पर प्रकाश डालिए। हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग जो है मूल्यांकन में कार्य को करने के लिए करते हैं। मूल्यांकन में करने के लिए हमें संरक्षित इसलिए होता है क्योंकि जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो सारे डाटा को फिट कर देते हैं और उसके एनालिसिस करते हुए हम लोग जो है इसका प्रयोग कर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या रैंक वाइज, नंबर वाइज हम लोग कैटेगरी वाइज निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है 10, 12 का आपने एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट आपका ऑनलाइन ही आया था और उसको रिजल्ट बनाने में, तैयार करने में कंप्यूटर जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है शिक्षा के उपयोग में लाए जाने वाले शैक्षणिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण बताइए। तो एनसीईआरटी बुक, पीडीएफ हो गया, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, आपका जो है यूट्यूब हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करके लोग आज जो है शिक्षा को बेहतर बनाने हैं और बहुत सारे ज्ञान को आसानी तरीके से, सुगम तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ विद्यालय संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए आईसीटी का उपयोग बताइए। तो विद्यालय में विभिन्न कार्य करने के लिए आईसीटी का प्रयोग ज्यादा होता है क्योंकि आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से हम बच्चों का अटेंडेंस बनाते हैं, विद्यालय का रेखा जोखा करते हैं, बच्चों का ब्यौरा रखते हैं और विद्यालय के कोई भी काम को, सूचना, नोटिस, पीडीएफ इत्यादि चीज इसमें एडिट और बनाते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका पेपर F मेरे प्यारे बच्चे 12 है, तो ये आपका जो है पेपर आपका F12 का महत्वपूर्ण गेसिंग प्रश्न थे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।